हमारे कांग्रेस पार्टी का जो मैनिफेस्टो रिलीज किया है, हमने, हमारे अध्यक्ष ने कहा कि देशद्रोह का कदम हटाना चाहिए। इसका मतलब क्या है? मोदी ने कल आकर यहां पर बोला कि देशद्रोह का मतलब कांग्रेस वाले देशद्रोही को साथ देना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने मैनिफेस्टो में जिक्र किया है। पर हमारा देशद्रोह का मतलब क्या है, यह मैं समझाना चाहता हूं। जो भी आदमी, जो भी शख्सियत इस सरकार के खिलाफ में बोलेगा वो देशद्रोही है। मतलब आप सरकार के साथ बोलते हैं तो आप समझते कि बड़े आप देश प्रेमी है, देशभक्त है, और सरकार की बात अगर आपको पसंद नहीं है, सरकार मतलब ये भाजपा वालों के पास अगर आपको सबको पसंद नहीं है, आप एक मुल्क में रहना चाहते हैं जहां हमारा आजाद मुल्क है और आपको बोलने की इजाजत नहीं है और आप कुछ बोलोगे तो आपको देशद्रोह का गुनाह आप पे दाखिल हो जाएगा। दोस्तों, ये कौन सा तरीका है? और इसीलिए राहुल गांधी ने जो कल फैसला दिया कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो में कहा है कि अगर ऐसे कानूनों के ऊपर देशद्रोह का गुनाह दाखिल किया जाएगा तो हम ये होने नहीं देंगे, ऐसा कानून हम तोड़ देंगे, ऐसा कानून हम होने नहीं देंगे। इसके पीछे मतलब ये था। तो ये झूठ मूठ की इनकी बातें भाजपा की आप देख रहे हैं। सनातन संस्था जैसी संस्था मुंबई में, मुंबई के मीरा भाईंदर में बम बनाने वाले लोग पकड़े जाते हैं, जिनके पास 5-5 बम मिलते हैं, बाकी बम बनाने का साहित्य मिलता है, लोग पकड़े जाते हैं, तब भी इनके ऊपर असर नहीं है। सरकार चुप्पी साधी हुई है, सरकार कुछ बोलती नहीं है, सरकार कुछ करना नहीं चाहती। सनातन संस्था को चुप बैठे हुए समर्थन सरकार क्या दे रही है, क्या इसका सही खोजने का वक्त आ गया है। ये देश सबका है, हिंदुओं का है, मुसलमान भाइयों का है, ओबीसी का है, मराठों का है, दलितों का है, सबका देश। क्या इस देश में एक कौम को मारा जाए, एक कौम को पीटा जाए, मॉब लिंचिंग के जरिए किसी के शक के बुनियाद पे थैली पकड़ी जाती है तो कहता है ये गोश्त गाय का गोश्त है और मार दिया जाता है, बाद में देखते तो गोश्त किसी और का निकलता है, कोई संबंध नहीं है, मरा हुआ आदमी की जान चले गई, उसका कौन जिम्मेदार है? दोस्तों, ये सरकार आज पिछले 5 सालों में इन्होंने देश के हर वो शख्स के ऊपर एक शक की निगाह के देखा है। न सुकून से कोई रह रहा है, न सुकून से कोई जी पा रहा है, न सुकून से कुछ काम कर पा रहा है। हर आदमी के दिल में खौफ है, डर है, किसी वक्त किसको अरेस्ट किया जाएगा, किसी वक्त किसी को पकड़ा दिया जाएगा, झूठे इल्जाम लगाए जाएंगे। आपने देखा मालेगांव के बॉम्ब ब्लास्ट की केस, मैं आज इसलिए जिक्र करना चाहूंगा कि आपको, हम तो रोज लड़ रहे हैं, हम तो लड़ाई लड़ रहे हैं, देश की जंग लड़ रहे हैं। आप साथ आएंगे तो हमारी ताकत और बढ़ेगी दोस्तों, और बढ़ेगी। मैं कहना चाहूंगा मालेगांव की बम ब्लास्ट आपने सुनी होगी, कई साल हो गए इस बात को। पकड़े गए लोग, कर्नल पुरोहित पकड़ा गया, एक साध्वी पकड़ी गई। पकड़ने के बाद में जब कोर्ट में मामला जाता है तो कोर्ट में सरकारी वकील बयान देती है, रोहिणी सालियन नाम की सरकारी वकील है। सरकार जो अखबार में बयान, मैं नहीं कह रहा, अखबार में बयान जिसका छपा हुआ है, उन्होंने कहा कि मुझ पर दबाव है कि इस केस को ढीला किया जाए ताकि जो बम बनाने वाले लोग पकड़े गए, साध्वी और वो कर्नल पुरोहित, उनको राहत मिले, उनको फायदा हो जाए। अगर सरकारी वकील ये बयान करती है तो सरकार क्या कर रही है दोस्तों? सरकार किसके पक्ष में काम कर रही है? बम बनाने वाला चाहे वो हिंदू रहे, मुस्लिम रहे, कोई भी रहे, जो मुल्क के खिलाफ है वो देशद्रोही है दोस्तों। इसमें कोई किसको बख्शने की सवाल उठता नहीं है। फिर ये सरकार क्या करती है, ये अहम सवाल हमारे सबके सामने है। ये चंद चीजों का मैं जिक्र इसलिए कर रहा हूं दोस्तों, ये जंग बहुत बड़ी जंग है। ये जंग आरएसएस के खिलाफ हमारी जंग है। ये जंग है हमारे इन मोदी जी के खिलाफ हमारी जंग है, जिनकी सरकार ने पिछले 5 सालों में इस देश को, इन फिरकाप्रस्त ताकतों को बहुत ज्यादा ताकत देने का काम इन्होंने किया है। और जो लोग सरकार के खिलाफ बोलते हैं उनके ऊपर कार्रवाई की जाती है। इनकम टैक्स लगा गया, सीबीआई लगा दी, ईडी लगा दी, सबको सलाखों के पीछे डालने का मामला इन्होंने सिलसिला शुरू कर दिया है। पर आपको खास तौर पे दोस्तों मैं याद दिलाना चाहूंगा, एक जमाने में इस देश पे हुकूमत अंग्रेजों ने की, अंग्रेजों ने हुकूमत इस देश में की, पर अंग्रेजों से लड़ाई करने का काम महात्मा गांधी जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, बाबा साहब अंबेडकर, इन लोगों ने देश की जंग लड़ी और देश को आजाद करने का काम इन हमारे नेताओं ने किया, जिन्होंने जबरदस्त हमला करके नॉन वायलेंस, हिंसा नहीं की, नॉन वायलेंस के जरिए हिंसा को रोकते हुए
इस देश को आजाद किया। 1947 में दोस्तों देश आजाद हुआ।